छोटे बच्चे आगे मैट पर आ जाएं। छोटे बच्चे कुर्सियों पर ना बैठे, बड़ों को स्थान दें। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार ऐसे हैं, अपने बड़ों को स्थान दें। कोई भी बच्चा कुर्सी पे ना बैठे, आगे जरूर आ जाए। अंदर कलाकारों को छोड़कर कोई भी ना रहे भैया। अंदर से पर्दा तभी खुल पाएगा जब अंदर से जो फालतू की भीड़ है वो बाहर आ जाएगी। अंदर कलाकारों को छोड़कर कोई ना रहे। बेटे आप आ जाओ, आप आ जाओ। चप्पल निकाल के बेटे आ जाओ। एक कर्सी उठा लो बेटे। कल दो प्रश्न पूछे गए थे। एक तो भगवान शंकर ने जो तलवार महाराजा लंकेश रावण को दी थी उसका नाम, और दूसरा वैश्विक बीमारी का नाम। दिव्यांश तायल, नितिन तायल, आ जाओ बेटे, आ जाओ बेटे, आ जाओ। प्रभु श्री राम का आज पहला प्रसाद दिव्यांश बेटे को। बेटे उत्तर भी आप सबको बताओ, जो आपने उत्तर लिखे हैं बताओ। चंद्रहास तलवार। कोरोना वायरस कोविड-19। बिल्कुल सही उत्तर दोनों सवालों के। थैंक यू बेटा। ये सामान्य ज्ञानवर्धन के लिए, बच्चों के सामान्य ज्ञानवर्धन के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे आने वाले समय में उनके काम आ सके। उनकी सामान्य ज्ञान वृद्धि के लिए यह प्रतियोगिता आप देख रहे हैं, प्रतिवर्ष चलाई जाती है। अच्छा। प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा इसी रामलीला परिसर में लीला के रूप में की जाएगी। प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा की अनुमति, जैसा कि आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, हमारे बहुत प्रयास करने के बावजूद भी
शासन प्रशासन के द्वारा नहीं मिल पाई, कोरोना कोविड-19 बीमारी के चलते उसे पर्व में हम प्रभु श्री राम के आशीर्वाद के रूप में रामलीला परिसर में ही उनका विवाह आयोजित किया जाएगा और यहीं पर संपन्न होगा। कल जैसे प्रतिदिन की तरह लीला का आयोजन होगा, सभी को ठीक 8 बजे यहीं पे आना है और लीला के उपरांत राम प्रसाद के रूप में जब बराती आएंगे तो प्रसाद तो बनता है। यहीं पर लीला के अंत में प्रभु श्री राम और माता जानकी के विवाह के उपरांत ही सबको राम प्रसाद अवश्य लेके जाए। विशेष राम प्रसाद कल राजेश सिंगल फोटोरों वालों की ओर से तैयार किया गया है। सभी सज्जन सम्मिलित हों और प्रसाद अवश्य लेकर जाएं। कल आपने देखा आपके बीच के कलाकार कवि जितेंद्र पांडे के द्वारा एक सुंदर प्रस्तुति रखी गई और उस प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। ये रामलीला मंच ऐसा मंच है जो हर किसी को नहीं मिलता। जब प्रभु श्री राम की कृपा होती है तो आदमी कहीं का कहीं पहुंच जाता है, पीछे मुड़ के नहीं देखता। इसलिए हम इस मंच को वंदन करते हैं, नमन करते हैं। यह कलाकारों का मंदिर है और वास्तव में प्रभु श्री राम की कृपा जैसे बरसती है, आपने भी देखी, हमने भी देखी है। दृश्य तैयार है। आज भैया स्कूटर मोटरसाइकिल हटा लिएगा यहाँ से। भाई अगर स्कूटर मोटरसाइकिल को हटाना चाहता है, मैं लास्ट बार कह रहा हूँ, आगे की ओर से दाहिनी ओर से हटा ले, जिस भी सज्जन के हों, चाहे किसी कलाकार के हों। यदि किसी कलाकार के समर्थी को चाबी दे दें, यहाँ से हटा लें। आपको मालूम है प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी प्रथम दृश्य में विश्वामित्र मान के ले जाने वाले हैं और दूसरे दृश्य में महासंग्राम, जी हाँ, ताड़का का आगमन और ताड़का आती है तो आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है कहाँ से आती है, कहाँ छुप जाती है, किसी को कुछ मालूम नहीं है। सब कहते हैं हमें मालूम है। पिछले 2 वर्षों से ताड़का अपने वनों में प्रभु श्री राम को बुला रही थी। आज प्रभु श्री राम ने घेरा डाल के ताड़का को रामलीला प्रांगण में बुला लिया। सभी ताड़का आने के बाद सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, बाद में कोई नहीं सुनता। हाथ जोड़ के अभी से निवेदन है, जो जहाँ खड़ा है बैठा है वहीं बैठा रहे, अव्यवस्था ना करें। ये प्रभु श्री राम का मंदिर है, आप जो जहाँ बैठा है बैठा रहे। कुर्सियों पे कोई भी सज्जन ना खड़ा हो, अव्यवस्था ना कराए। सभी सहयोग दें, ये आपका ही कार्यक्रम है। प्रथम दृश्य देख सकते हैं महाराजा दशरथ का दरबार। कैसे
अब समय आ गया है। तो आप आज्ञा देते हैं विवाह तत्काल क्या जाए? मैं क्या ब्रह्मशास्त्र आज्ञा देते हैं। दिव्य कायल पत्थर वाले जहाँ कहीं तुरंत मत कर मिले। कर्मचारी पूरा होने पर गृह आश्रम में प्रवेश होना कोई बुराई नहीं है। आपसे पहले भी एक वाक्य में कहा था ये जीवन एक काम है। ब्रह्मचर्य अब तक एक बुनियादी काम है। महाराज, एक तेजस्वी ऋषि दर्शन के इच्छुक हैं। कौन है वो? कहते हैं मैं गांधी पुत्र विश्वामित्र हूँ। आहा, वो शिक्षित मुनि विश्वामित्र जी पधारे। भेजो भेजो, तत्काल तुरंत भेजो। नहीं ठहरो, मैं स्वयं उनके आगमन को चलता हूँ। कहिए राजन, आपके बाल गोपाल और सब कुटुंबीजन कुशल से तो है। आपकी दया से सब चलते हैं। प्रजा आपसे संतुष्ट है। आपकी दया से क्यों नहीं हो? जहाँ वशिष्ठ जैसा एक ज्यादा गुरु मौजूद हो वहाँ प्रजा को संतोष न हो, यह असंभव है। आपके बधाने से यह आनंद प्राप्त हुआ। इसी भूखे को भोजन मिल गया। सोने की थाली में दिया परमात्मा, दिया उद्बोध थाली में। मैंने दर्शन से हुआ मन पावन मेरा। चरण पंकज से मिल गई मन पावन हुआ मेरा। महामुनि, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? क्या सेवा करने का साहस तेरी आत्मा में है? अवश्य है। और मैं भी हो तो आपके तेजो प्रताप से कायम भी पापी बन जाता है। मैं एक बड़ी भारी जरूरत से तेरे पास आया हूँ। क्या हर्षपूर्वक दे सकेगा? भगवान, जो मांगो। ये मालूम है सिद्धि सिद्धि आपकी रातियां है। जरूरत के बहाने मेरा मान बढ़ाना है। आज्ञा कीजिए। मैं तुझसे कहिए कहिए, संकोच क्या है? दुनिया में ऐसे बड़े सा बड़ा काम नहीं जो आप ना कर सके और आपकी कृपा से मैं ना कर सकूं। फिर रुकावट क्या है? एक नजर से काम को देखता हूँ और एक नजर से तेरे हृदय को देखता हूँ। क्या आप अधिक से अधिक मेरा राज्य मान लेंगे, मेरे प्राण मान लेंगे? इन दोनों को देने में कोई संकोच नहीं। शायद शायद नहीं, निश्चय। दरबार में दशरथ तेरे फरियाद है। हो रही ऋषियों का राजन और कल बेदार है। धर्म की है कुशा और पास है इस नाम का। ऋषियों का दुख दे मिठा, फरियाद है। अगर इन शब्दों का पास करना है तो वचन दे। दशरथ और वचन, ये वचन क्या चीज है? क्षत्रिय का जो वचन है उसके मुख से जो बात निकले वही तोड़न है। तो सुन ले, तूने सुबह और मारीच का नाम तो सुना होगा। हाँ, वही मालिक
जो तारका राक्षसी का बेटा है, उसने रावण के कहने से मेरे कई यज्ञ ध्वंस किए। इस तरह जिस समय यज्ञ पूर्ण होने को आता है, वे मांस और हड्डी आदि बरसाते हैं। उनका सताया हुआ तेरे पास आया हूँ, इसलिए फरियाद है। तो महाराज आप चिंता लगे, मैं भी इसका प्रबंध किए देता हूँ। जरा ठहरो, इसका प्रबंध कुछ भी नहीं है, केवल रामचंद्र को मेरे हवाले कर दो, वही मेरे यज्ञ की रक्षा करेंगे। रामचंद्र? हाँ, रामचंद्र ऐसे एक बड़े राक्षसों के सामने चिंता नहीं, वह तो भी बालक है, इसलिए कि तुम पिता हो। महाराज राक्षस तो धोखे का युद्ध करते हैं, और राम तो भी, राम अभी क्या बच्चा है, बच्चा है, परंतु है ऐसा बच्चा है, निकाले फूल नाभि से तो परंतु फूल पर आए, उन्हें जो देखना चाहे फिर लो दिल में जा रहा है। महाराज आप तो भी विष्णु भगवान की प्रशंसा करने लगे, तो राम का तुमने क्या समझा है? हाँ ठीक भी है, समझ सकते नहीं वो केवल राम केवल को, जो होता एक दिन का राम काफी खास उर्दन को। इस पर भी मैं उनको कलावती नाम की दो विद्या सिखाऊंगा, जिससे भूख और प्यास उनको नहीं सताएगी और राक्षसी माया जान ली जाएगी। मुझको भी मंजूर है कि कुछ अपने राम की यज्ञ रक्षा करेंगे राम, और मैं करूंगा राम की। परंतु यज्ञ का पूर्ण होना और राम को मेरे साथ जाना एक ही बात है। भगवान बात पर भी ध्यान दीजिए, और राम एक ही बात है, है मुझे चारों पुत्र में सबसे प्यारा है, वह मेरी आंखों का तारा है। आप मुझे आज्ञा दे तो मैं धनुष बाण लेकर आपकी सेवा करने को स्वयं तैयार हूँ, और जब कराऊंगा। यह ठीक है, परंतु यह राम लक्ष्मण के अतिरिक्त किसी और से नहीं जीते जा सकते। आप ये की बात है, हमने माना हर तरह, छोटे हैं वह सरकार से, काम दस्तर का नहीं निकल सक और तलवार से। माना कि वे छोटे हैं, परंतु देखने में तो नहीं निकल सकता। मैं तुमके बदले में अपना सारा राजपाट देने को तैयार हूँ, तो क्या राम को देने से इनकार है? सेवा की सेवा से लाचार है, शर्म की बात है। एक सूर्यवंशी राजा को प्रतिज्ञा भंग करते हुए लज्जा नहीं आती। प्राण मेरा प्राण है, अरे तेरा प्राण भी है तो क्या हुआ, प्राण भी एक दिन अवश्य जाना है, परंतु झूठा वादा करके जीने में तूने कौन सी शान समझी है? महाराज इसके बदले में मैं तो चलने को तैयार हूँ। अरे तुझे ले जा करके मैं खाक करूंगा। तूने धर्म के मैदान में अकेले विश्वामित्र के सामने पीठ दिखाई है, वो प्राणों का मोह होगा तो क्या खाक करेगा? देख ली क्षत्रिय के मन में कितनी है धीरता, कितना कुल अभिमान है, कितनी साहस वीरता। जो कायर है मुझ दिल है, वह तुझसे बड़े अच्छे, जलाले तुझसे अच्छे हैं, तुझसे हिजड़े अच्छे। अरे दशरथ, तेरे ही खानदान में 28 पीढ़ी पहले राजा हरिश्चंद्र हो चुका है, क्या तूने उसका इतिहास नहीं सुना? बनाना था तुझे आदर्श अपने ऐसे
क्या तेरी ये बात है? सौ गंध छल छल है, किस लिए मुंह बंद है, किस तू चुप है? ऐसे मिथ्या बोलने वाले से घबराता हूँ मैं। तू वचन से फिर क्या खुश हो? नहीं, चला जाता हूँ मैं। ठहरो, ठहरिए, ठहरिए जी, ठहरिए। मैं राजन को समझाता हूँ। आशा है वह राम को तुम्हारे हवाले कर देंगे, वरना धर्म की खराबी होगी, देव कार्य की हानि होगी। राजन, जी गुरु महाराज। तुम राम को भेजने में क्यों डरते हो? मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, राम को भेजने में संकोच न करो। आप आज्ञा देते हैं तो इसमें जरूरी कुछ गुप्त भेद है। हाँ, मैंने पहले इनकार कर दी, इससे मुझे बड़ा दुख है। राम जाए और विश्वामित्र ले जाए, मौत का हो सामना तो भी कोई शंका नहीं। तो बस टूट गया, मेरी बुद्धि का पड़ा हुआ अज्ञानता का पर्दा टूट गया। ब्राह्मण देवता, मुझे क्षमा करो, ये आपका हुक्म नहीं है माना, राम को नहीं पहचाना। यार राम वही राम है, इसकी नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा निकलते हैं। यार राम वही राम है, जिसने प्रभु की लात को अपनी छाती पर धारण किया। यार राम वही राम है, जिसने बिल्ली के बच्चे को जलते आवे से बचा लिया। तो नमस्कार परमात्मा, नमस्कार। हे जगत पिता, इस मूर्ख पिता का अपराध क्षमा करना, जो अपने आप को तुम्हारा पिता बताता है। कहीं इस ज्ञान से वैराग्य न हो जाए, संसार का त्याग न हो जाए, तो सब कार्य बिगड़ जाएगा। तुम चमक रहे हो आलम में, यकता है चमके ना चमके। हाँ दशरथ, वो चमकाने को लाता हूँ, उनको कलेजे से लाता हूँ। मंत्री जी जाओ, राम लक्ष्मण को बुला लाओ। तो आज्ञा महाराज। ले जाइए, जहां की चाहे ले जाइए। परंतु क्या ले जाइए, कहां ले जाइए, किसे ले जाइए? मैं गुरु महाराज के अनुसार पूजा तो जरूर करता हूँ, राम और लक्ष्मण को आपको सुनता हूँ। पूज्य मंडल को नमस्कार। आयुष्मान हो राजन। जगत का पूज्य पूजता है, हमको मान कर मिला, इसी का नाम है माया, इसी का नाम है लीला। मेरा नाम, मेरा प्यारा नाम नहीं, नहीं मेरा नाम प्यारा नाम। कहाँ ब्रह्मा का माली आयो, मन मेरा बचा।
तुम निश्चिंत रहो बेटा। महाराज को प्रणाम करके गुरु मिश्र के पास जाओ और जो ये समझे उसको पूरा करो। और क्या महाराज? अच्छा बेटा तुम भी जाओ, मैं खुद होता हूँ। वहां जाने में कोई है नहीं है। ऐसे हमारा क्या संबंध? हमें ये कुछ नहीं मालूम कि आपस क्या बला क्या है। फकत सुनते हैं इतना ही पिता की आज्ञा क्या है। हो सकता नहीं कोई भी बन के चाहे घन भर से न हो एक भी बार बाका जो तीरों की भरन भर से। तुम्हारा नाम होगा ये दिल और जिगर आपको है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सभी एक बार जोर की जयकारा लगाएंगे। किस लिए जयकारा लगाना है? जिस प्रभु श्री राम ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और उसके बाद लॉकडाउन और उसके बाद अभी भी कोरोना से जंग जारी है। जिस प्रभु श्री राम ने हमें इस बीमारी से बचा के रखा है, आपको और आपके परिवार को, उनके लिए, प्रभु श्री राम के लिए एक जोर से जयकारा लगाना है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। बहुत अच्छे, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। आपका विश्वास हमेशा हमेशा प्रभु श्री राम पर बना रहे और प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार पर हमेशा हमेशा इसी तरह बरसती रहे। इसी कामना के साथ आज हम प्रभु श्री राम का नाम लेकर एकत्र हुए हैं। आज आपको मालूम है, बच्चों बैठ जाइए, बैठ जाइए बेटे, बैठ जाइए। कोई भी बच्चा अपने स्थान से ना उठे। बजरंग दल के सदस्य और जो हमारे वॉलंटियर यहाँ लगे हुए हैं, पूरे पंडाल में आपके बीच में हैं। अलग अलग स्थान पे एक जगह एकत्रित ना हो। व्यवस्था बनाने में ये आपका ही प्रोग्राम है, थोड़ा सहयोग दें। आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। आज प्रभु श्री राम की कृपा से ही प्रभु लीला आपके बीच होने जा रही है, हो रही है। सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, व्यवस्था बनाने में थोड़ा सहयोग दें। 10 साल से छोटे बच्चे और बुजुर्ग यदि रामलीला परिसर में हैं तो तुरंत बाहर चले जाएं। 10 साल से छोटे बच्चे और बुजुर्ग कोविड-19 के चलते सभी नियम फॉलो करने हैं। आपने देखा कि गेट पर, मेन गेट पर सैनिटाइजर गेट इसीलिए लगाया गया है। सभी लोग मास्क का प्रयोग अवश्य करें, एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाकर रखें।
ताड़का की लीला, इसी लीला में छिपा हुआ एक प्रश्न मैं आपके लिए अभी से ही दे रहा हूं, जिसका उत्तर आपको कल रात्रि 8 बजे तक देना है। बच्चे बड़े सभी ध्यान से सुने। प्रश्न ये है, किया था पर्ची पर लिख के लाना है।